Morning with Farah. वाह, सो बिलाल ये सब आप ट्रिक्स कर रहे हो? हाँ जी ये तो बहुत रिस्की है। वो हाँ, रिस्की है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सीख लेते और उसकी बेसिक टेक्निक्स को आप फॉलो करते तो वो तो बहुत इजी। वो तो है, लेकिन सेफ्टी गियर्स पहने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई लाइफ इंश्योरेंस, कोई इस तरह की चीज़ भी होती है? अब जबकि आप प्रोफेशनली इसे करना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो हराम है तो हम उस साइड पर नहीं जाते। इंश्योरेंस हाँ, हमारी फैमिली इजाज़त नहीं देती। फैमिली इजाज़त नहीं देती हो? यस, आप लोग तो चूँकि वो मदरसा और हिफ्ज़ और उन तमाम चीज़ों में, वैसे आपको नहीं जोर लगाया था कि आप भी हिफ्ज़ करें? मैंने 2 साल जो है ना, जो आलिमों का एक 8 साल का कोर्स होता है, 8 दर्जे का, मैंने 2 दर्जे उसमें पढ़ा हुआ है। फिर मैं स्कूल मैंने पढ़ा और स्कूल के बाद फिर मैं स्पोर्ट्स वाली साइड पर। स्पोर्ट्स वाली साइड पे आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अपने लिए कुछ रखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्केट लवर्स हैं, तो वो उन्हें पता चलेगा कि बिलाल क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं। स्केटिंग में जो है ना टू गेम्स होती है, एक होती है स्पीड और एक होती है फ्री स्टाइल। तो अभी जो मैं गेम आप लोग के लिए करके दिखा रहा हूँ, इसको फ्री स्टाइल कहते हैं, जिसमें आप कोन्स के दरमियान से डिफरेंट्स जो है ना मूव करके आप इसको क्रेजी कहते हैं। तो ये भी जो है ना एक फन गेम होती है, जिससे आप इससे अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो है ना फुल बॉडी इसमें यूज़ हो रही है। इसको जो है ना बैक क्रॉस, ये 1 लेग और 1 लेग बैक क्रॉस, इसमें फिर है कि इसको डबल क्रॉस कहते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स है। वैसे ये दिखने में आपको जो है ना आसान बहुत लग रही है। आसान है, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपको जो है ना आइडिया पता होगा कि ये चलेगा। कितना डिफिकल्ट है। इसमें फिर ये होता है कि ये 1 व्हील कि आपने अपना, अब इसमें बात करना थोड़ा सा एक ही उसके जरिए 1 व्हील पे, जिस तरह आप पिंडी बॉयज मोटरसाइकिल पे 1 व्हील करते हैं, तो ये जो है ना स्केटिंग की 1 व्हील है। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसमें फिर सर आप एक कौन पे क्रेजी करें? अच्छा 1 कौन, इसको जो है ना दिस इज कॉल्ड 1 कोन क्रेजी। नहीं, इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। क्रिस क्रॉस कहते हाँ। हैं, बिल्कुल सही। चैलेंजर है यासीन, चैलेंज करेंगे आप बिलाल को? हाँ, यासीन क्रेजी करके दिखाओ। हाँ, यासीन चैलेंज करेगा। मुझे लगता है यासीन ही एक चैलेंजर है यहाँ पे बिलाल का। अब इसमें जो है ना ये स्पिन है, फ्रंट टू, वेट जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पर। अब इसमें हम फ्रंट 2 व्हील्स पे अच्छा, इस तरह स्पिन करते हैं और ये तो सर मैंने आपको करते हुए देखा हुआ अभी ये काफी बार। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा इसमें आपने बॉडी वेट को भी बैलेंस करना है और चक्कर आने के भी जो है ना चांसेस होते हैं। मैं 1 व्हील ट्राई करता हूँ, आई होप ओके उस साइड पर आते हुए करूँगा। सर स्पीड में जिस तरह मैं वो कर रहा था इतनी तो हमारी अभी जगह स्लिपरी है और नहीं, इसकी जगह भी छोटी है। इसकी जो रिंग्स बने होते हैं प्रॉपर वो बड़े होते हैं और उसमें बड़े होते हैं। different- बैठिएगा तशरीफ रखिएगा। अच्छा आफरीन, जी डांट आपको पड़ी? बिलाल कैसे टीचर है? सख्त है, डांट टपट होती है? सच बताना हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ी बहुत। कब, ज़्यादा। वो भी बताएं। कब जब हम कुछ कर नहीं रहे होते, लेजी बन रहे होते हैं तब, या चोट लग जाए तो जल्दी से उठे ना, या कोई गलती कर दे तो। अच्छा सादिया, आपने नहीं बताया ये चैलेंज के बेटी को, बच्चों दोनों को, ये जो एक एक्स्ट्रा बर्डन पेरेंट्स पे पड़ता है कि आपने स्कूल, फिर उसके बाद वहाँ से लेकर आकर और इस एक्टिविटी किसी में करना, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत एक एक्स्ट्रा मुशक्क़त भी है ना? ये ठीक ठाक चैलेंज है। हाँ। क्योंकि आपको अपनी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखनी पड़ती है। अब मैं और मेरे हस्बैंड हैं जो कि इनकी रूटीन को मैनेज कर रहे हैं। हम दोनों अपनी वर्क लाइफ में हैं,
हम अपना काम भी मैनेज करते हैं, उसके बाद इनका पूरा वीक जो स्केड्यूल्ड होता है, अब हमें आवर टू आवर पता है कि इनके बाद इनकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आ रही है। अदर देन दिस इन लाइन स्केटिंग, ये काफ़ी कुछ माशाल्लाह से हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, या इनकी कराटे के टीचर आते हैं, तो हमारा पूरा दिन पैक्ड होता है। और जब हम लोगों की शादी हुई तो हमारी जो शुरू में अंडरस्टैंडिंग थी और जो हमारी डिस्कशन होती थी वो यही था कि बच्चों को हम लोगों ने हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर ज़रूर देना है। और चूँकि हम लोग सेम माइंडसेट से चल रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। जहाँ पे मैं नहीं कर पाती वो मुझे बैकअप करते हैं, जब वो बिजी होते हैं तो मैं उन्हें बैकअप देती हूँ। तो सारा दिन हम लोग इसी तरह से ट्रैवल में होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। हेक्टिक ज़रूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ा एक आप कह लो कि एक अचीवमेंट की फीलिंग आपको आ रही होती है। और जब आपके बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं तो वो बड़ा एक फुलफिलिंग होता है, और यू नो कि फिर आप नई एनर्जी के साथ अगले दिन दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे पियानो गिटार भी साथ साथ करते हैं। वो भी करते हैं। वेरी गुड। कोई चीज़ छोड़ी है अब इनमें से? हाँ, लेकिन इस तमाम चीज़ों के साथ इनकी पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती कि वो ग्रेड एंड स्कोर्स हैं? पूछें, आप बच्चों से पूछें इनके ग्रेड्स हाँ, कैसे चल सलमान? रहे हैं। बस मुश्किल हो जाए तो घर आता हूँ, बस हाँ। काम करना पड़ता है, फिर थकते हैं, इसलिए फिर मुश्किल हो जाता है काम करना, लेकिन हो जाता है अच्छी तरह। हो जाता है, ठीक अच्छी है। तरह मुनीबा, आपका क्या इस पे वो है कि आप कैसे मैनेज करती हैं? ये एक एक्स्ट्रा जॉब है, पिक एंड ड्रॉप भी करना। बिकॉज़ जब मैं वहाँ पे थी तो ऑब्वियसली मैं खुद ड्राइव करती थी, और बच्चे, आपको पता है कि वहाँ पे बिल्कुल बच्चे ऐसे नहीं हैं कि वो घर बैठ जाएं ना, बस स्कूल से इनको पिक करना है तो ये दे वर लाइक के मम्मी वी वांट टू गो आउटसाइड, प्लस इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी चलती रहती थी। बट यहाँ पे है कि आई डोंट ड्राइव बिकॉज मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज नोबडी इज़ फॉलोइंग द रूल्स। तो यहाँ पे जो है ना ड्राइवर इज़ अवेलेबल, तो ये है कि ड्राइवर के साथ जो है मैं जैसे फ्राइडे को मैं मैनेज कर लेती हूँ, बच्चों को ले जाती हूँ, और वीकेंड पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो अवेलेबल हैं तो उनके साथ हम चले जाते हैं। इस तरह से आप लोग अपना रूटीन एंड जी, टाइम जो है जी, मैनेज जी, करें। वंडरफुल टू हैव यू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आज आए हैं और आपके थ्रू हमने एक बहुत फन एक्टिविटी और गेम स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की है। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोग जो जिनके सामने रास्ता नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो बड़े इंस्पिरेशनल होते हैं। क्योंकि ये लोग अब देखें कितने बच्चे हैं जो कि आपको देखकर आपसे सीखते हुए अब इसमें चलने आए। होप एंड आई विश कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो भी ज़रूर सारे पूरे हों। और आप सब के यहाँ पे तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे इजाज़त लेंगे, होपिंग कि आप भी इंगेज करेंगे अपने आप को, अपने बच्चों को हेल्दी पॉजिटिव आउटडोर एक्टिविटीज़ में, ताकि ज़िंदगी का और ज़िंदगी को जीने का मज़ा जो है भरपूर लिया जा सके। कल फिर आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।